विधायक और कैप्टन अजय यादव के बेटे चिरंजीव राव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। हाई कमान से अपील की है गुरुग्राम से जल्द उम्मीदवार की घोषणा करने की। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गुरुग्राम से उम्मीदवार का ऐलान करने की अपील चिरंजीव राव ने की है। रेवाड़ी से खुद विधायक हैं चिरंजीव राव, कैप्टन अजय यादव के बेटे हैं। गुरुग्राम सीट से कैप्टन अजय यादव और राज बब्बर के नाम की चर्चा चल रही है। इन दोनों में से ही कोई उम्मीदवार हो सकता है। और इसी बीच चिरंजीव राव ने ये सोशल मीडिया पोस्ट किया है और मांग की है कांग्रेस हाईकमान से कि जल्द से जल्द गुरुग्राम के कैंडिडेट की घोषणा की जाए। अब और देरी नहीं की जाए तो अच्छा है। गुरुग्राम से उम्मीदवार का ऐलान करने की अपील उन्होंने की है। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी से अपील की प्रत्याशी की घोषणा करें। चुनाव प्रचार के लिए केवल 25 दिन बच गए हैं। उम्मीदवार घोषित करने में अब और देरी नहीं होनी चाहिए। चिरंजीव राव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, अपील की है कांग्रेस हाईकमान से कि गुरुग्राम के लिए जल्द से जल्द कैंडिडेट की घोषणा की जाए। गुरुग्राम सीट से 2 नामों की चर्चाएं फिलहाल चल रही हैं। अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। तो अमित, क्या कुछ ज्यादा जानकारी चिरंजीव राव अपील करते हुए नजर आ रहे हैं अब कांग्रेस हाईकमान से कि गुरुग्राम के लिए जल्दी किसी कैंडिडेट की घोषणा करें? देखिए हितेंद्र, लगातार इस बात की चर्चाएं चल रही है कि गुरुग्राम का जो ऐलान है वो कब तक होगा। कांग्रेस ने 8 उम्मीदवारों का ऐलान तो हरियाणा के मामले में कर दिया है, लेकिन गुरुग्राम सीट पर अब तक कोई निर्णय जो है वो पार्टी नहीं ले पाई है। और ठीक है, चिरंजीव राव का एक ट्वीट भी आ गया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जो अपनी भावनाएं रखी है और उनका कहना है कि जल्द से जल्द जो है गुरुग्राम का उम्मीदवारों का ऐलान भी हो जाना चाहिए कि आखिरकार कौन उम्मीदवार होगा, क्योंकि अभी समय जो है वो कल से देखिए नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी हो जाएगी। 29 तारीख से नामांकन का दौर शुरू हो जाएगा। ऐसे में चुनाव में सिर्फ 25 दिन ही बाकी रह गए हैं। ऐसा ही चिरंजीव राव का भी कहना है। उन्होंने सीधे रूप में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ साथ कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी से भी निवेदन किया है कि उम्मीदवार का ऐलान जल्द से जल्द कर दिया जाए, ताकि कैंपेनिंग के लिए भी जो समय है वो काफी कम बचेगा और 25 ही दिन बचे हैं। तो ऐसे में अगर ऐलान जल्दी होता है तो उम्मीदवार को ज्यादा फायदा मिलेगा। जी, लेकिन अमित, तो वजह क्या है? अभी तक गुरुग्राम की सीट पर पेंच क्यों फंसा हुआ है? देखिए हितेंद्र, वजह वही है कि पार्टी जो है वो अनिर्णय की स्थिति में अब तक बनी हुई असमंजस है, और खासतौर पर गुरुग्राम सीट को लेकर। देखिए, पहले कैप्टन अजय यादव के साथ साथ राज बब्बर का नाम लिया जा रहा था, फिर योगेंद्र यादव का भी नाम जुड़ गया, फिर और नाम उसमें जुड़ते गए। तो ऐसे नाम जुड़ते हैं और कटते हैं। और अजय यादव की ओर से तो खुद एक दिल्ली के कार्यक्रम में राहुल गांधी को एक अपनी तरफ से पर्ची भी लिख कर दी गई थी। संभवतः वे अपनी दावेदारी उसमें जताते हुए नजर आए होंगे। निश्चित रूप से उन्होंने पर्ची दी अपने नाम की लिखकर, और उसी के बाद ये राहुल गांधी ने कोई फोन कॉल भी किया था, जिसके बाद जो है वो गुरुग्राम सीट का ऐलान नहीं हो पाया। अजय यादव चिरंजीव राव के पिता हैं, तो वे भी इस सीट के दावेदार हैं। तो निश्चित रूप से चाहे उम्मीदवार कोई भी बने, तो चिरंजीव राव का यही कहना है कि उम्मीदवार का ऐलान जल्दी हो जाना चाहिए, जिससे आगे का रास्ता सुगम हो सके, प्रचार किया जा सके। और देखिए, पहले भी धड़ेबंदी के कारण, गुटबाजी के कारण पार्टी के उम्मीदवारों का जो है वो बड़ा ऐलान देरी से हुआ है, और अब तो एक तरह से अधिसूचना भी कल जारी हो जाएगी। इसके बाद उम्मीदवारों के ऐलान होते हैं, तो काफी देरी में ही देरी की बात है। इस चिरंजीव राव सही कहते हैं, चाहे कोई भी उम्मीदवार, उनके पिता उम्मीदवार हो या कोई भी बनाया जाए, लेकिन डिक्लेयर जल्दी हो जाना चाहिए। दीपक बाबरिया भी हरियाणा न्यूज के संवाददाता से बातचीत करते हुए कल कह रहे थे कि गुरुग्राम के मामले में जल्द से जल्द ऐलान हो जाएगा, यानी कि आज या कल ऐलान की बात उन्होंने कही थी। अब देखने वाली बात है कि ऐलान कब होता है। लोग भी इंतजार में है और खुद उनके देखिए नेता ही इंतजार में है। खुद विधायक चिरंजीव राव ही जब सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ऐलान कर दिया जाए। जी बिल्कुल इस बात को लेकर के कैप्टन अजय यादव ने जब हरियाणा न्यूज से बातचीत की थी, उसी दिन लिस्ट आने से पहले ही बातचीत हो रही थी, तो वो भी ये कह रहे थे कि लिस्ट ना आना मतलब सामने वालों को मौका देना जैसा है, और लिस्ट में देरी को लेकर के उन्होंने भी सवाल खड़े किए थे। यहाँ तक कि गुरुग्राम सीट पर उन्होंने अपनी दावेदारी को लेकर के भी कहा था कि राज बब्बर का नाम भी यहाँ पर चल रहा है, उन्हें राज बब्बर के नाम से कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर किसी फिल्म स्टार को ही लेकर के आना है तो फिर दूसरे फिल्म स्टार के नाम भी वो लेते हुए नजर आए थे। यानी कि कहीं ना कहीं जिस तरह की चर्चाएं गुरुग्राम सीट को लेकर के चल रही हैं, दूसरे उम्मीदवारों को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं, उसको लेकर के भी कैप्टन अजय यादव में कहीं कुछ नाराजगी है।
निश्चित रूप से हितेंद्र, अजय यादव भी कभी वीरेंद्र सिंह की तरह ही, जैसे वीरेंद्र सिंह मुखर होकर बोला करते थे, जी। उसी तरह से अजय यादव भी अपनी बात कई बार पार्टी के मंच पर या सार्वजनिक मंचों पर खुले मन से रखते हैं। वे छुपाते दुराज छिपाव वाली राजनीति नहीं करते। ये उनका एक उनकी स्पष्टवादिता जो है वो अच्छा गुण है। एक राजनेता में इस तरह का गुण कमी देखने को मिलता है। तो अजय यादव ने भी कहा था कि कोई फिल्म अभिनेता ही लाना है तो रणवीर सिंह या फिर ऋतिक रोशन जैसे अभिनेता को लिया जाए। राज बब्बर तो पुराने हो चुके हैं। इस तरह की बातें उन्होंने की, तो उनके मन में पीड़ा थी कहीं कि उनका नाम जो है वो राज बब्बर के साथ आ रहा है, कहीं उनका नाम पीछे ना रह जाए। और अब भी नए उम्मीदवार, नए चेहरे आ रहे हैं, तो अजय यादव भी अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं और केंद्रीय हाईकमान के समक्ष अपनी बात को रख चुके हैं। अब निर्णय जो है, देखिए, पहले भी अगर कांग्रेस की लिस्ट की बात करें तो सियासी घराने जो पुराने अपनी परंपरागत सीटों को बचाने में लगे रहे थे, चाहे चौधरी बंसीलाल की पोत्री श्रुति चौधरी की टिकट कटने की बात हो, ब्रजेंद्र सिंह के परिवार को झटका देने की बात हो, तो इस बार कांग्रेस ने मजबूती दिखाई है, मजबूरी नहीं दिखाई है। तो उन्होंने सियासी घरानों को झटका दिया है। तो ऐसे में किसी एक प्रकार के दबाव की राजनीति वो तो नहीं मानेंगे। अब अजय यादव की बात देखने वाली बात है कि टिकट अजय यादव को मिलता है या कोई और ही चेहरा आता है। यह तो तय है कि इस बार जो टिकटों का ऐलान हुआ है उनमें पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली है, उनका प्रभाव साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब गुरुग्राम के मामले में किसकी चलती है, किसका पत्ता कटता है, किसकी टिकट कटती है, कौन मायूस होता है, किसके घर खुशी आती है टिकट के रूप में, यह देखने वाली बात होगी। और यह दिलचस्पी भरा नजारा अभी हो सकता है कि आज शाम तक जो है वो डिक्लेयर हो जाए या कल सुबह तक हो जाए, क्योंकि कल तो देखिए 29 अप्रैल से तो नामांकन शुरू हो जाएंगे, अधिसूचना जारी हो जाएगी। 6 तारीख तक ही नामांकन दाखिल होने हैं, यानी कि कुछ ही दिन मिलेंगे नामांकन दाखिल करने के लिए। तो ऐसे में ऐलान हर कोई चाहता है कि जल्दी हो जाए ताकि वो अपना कैंपेन जो है वो शुरू कर सके। जी बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी देने के लिए, और आप नजर बनाए रखिएगा। तो अब चिरंजीव राव की तरफ से पोस्ट किया गया है, रेवाड़ी से खुद विधायक हैं और कैप्टन अजय यादव जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उनके बेटे भी हैं चिरंजीव यादव। तो उन्होंने ये सोशल मीडिया पोस्ट किया कि अब उम्मीदवार घोषित करने में और ज़्यादा देरी नहीं होनी चाहिए, कैंपेन के लिए बहुत कम समय बचा।